किस कंट्री के सीएमए की ज़्यादा वैल्यू है? देखिए बेसिकली तो युवा जॉब्स और इसका स्कोप क्या है सीएमए का? सीएमए का स्कोप ये है। अगर सऊदी में हम हैं तो उसका पेपर्स देने का क्या तरीकाकार होता है और किस देखिए अगर कोर्सेज की बात की जाए तो इनिशियल तौर पे सीएमए के साथ के ऐसे पास सैलरीज, अब सैलरीज की अगर बात करेंगे तो मार्केट में सीएमए की क्या सैलरीज चल रही हैं क्या? इनिशियल देखें आप, इनिशियल तो ख़ास तौर पे अगर आप केएसए की बात करें तो केएसए में आपको अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हमारे साथ हैं मिस्टर दावर। बहुत से जो हैं कमेंट्स आ रहे थे सीएमए के बारे में कि सीएमए का स्कोप क्या है, पाकिस्तान, इंडिया, यूएस कहाँ से किया हो तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, जॉब इसके बाद कौन सी होती हैं, अगर सऊदी अरेबिया में अगर पेपर्स देते हैं तो उस किस तरह से देने होते हैं, तो उसके बाद कोर्सेज स्किल्स वगैरह कौन से करने होते हैं। तो आज हमारी ये फर्स्ट सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट है, तो कुछ मिस्टेक्स हो जाएँ तो उसको इग्नोर करिएगा। तो मेरे साथ हैं दावर। हेलो दावर, कैसे हैं आप? कैसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं सब ठीक है, सब अल्हम्दुलिल्लाह। सीएमए होता क्या है दावर? सबसे पहले आप ये बताएं हमें। देखिए सीएमए एक सर्टिफिकेशन है जो कि डील करती है कॉस्टिंग से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, जो इंटरनल अकाउंटिंग है आपकी कंपनी की उससे। ख़ास तौर पे जो आपका ये प्रोडक्शन सेक्टर है, गुड सेक्टर है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे एक अच्छा मतलब सीएमए का पोर्टफोलियो होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं ताकि आप एक बजटिंग फोरकास्टिंग कर सकें और प्लान कर सकें कि किस तरह आपने उससे अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है। सबसे पहले हम दावर से पूछेंगे कि दावर को कितने साल हो गए हैं सऊदी में आए हुए? तकरीबन तकरीबन 2 साल हो गए हैं मुझे सऊदी में आए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। और दूसरे नंबर पे पूछेंगे कि सीएमए आपका अभी आप एग्ज़ाम्स दे भी रहे हो, उसका थोड़ा सा अपडेट दें, स्टेटस बताएं। मैं सीएमए कंटिन्यूशन में कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अभी कुछ पेपर्स ही रह गए हैं तो वो पास कर लूँगा। अच्छा, और इससे मुझे याद आया कि क्वेश्चन ये भी आते हैं अगर सऊदी में हम हैं तो उसका पेपर्स देने का क्या तरीकाकार होता है और किस तरह से उसको एनरोल करना होता है, किस तरह से स्टडी करनी है, एग्ज़ाम सेंटर्स सब बताइए। देखिए मैं आईसीएमए पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हूँ, तो उनका तो ये है कि आप जब इनरोल का पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक रिमोट एक्सेस दे देते हैं जिसके थ्रू आप पेपर दे सकते हैं। आप प्रॉपर एक कैमरे के साथ सेटअप किया जाता है और आपका पेपर हो जाता है। ठीक है, और इसकी फ़ीस वगैरह अगर आप शेयर करते हैं। फीस अप्रॉक्स $100 के है। एग्ज़ाम फ़ीस एग्ज़ाम और स्टडी फ़ी? स्टडी फी जो है वो आपकी पेपर टू पेपर वेरी करती है। ओके। और इसके बाद आप यहाँ पे 2 साल हो गए आपको यहाँ पे, जैसे सीएमए हर कंट्री का अपना अपना है, यूएस, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसको आप क्या देखते हैं कि कौन से किस कंट्री के सीएमए की ज़्यादा वैल्यू है? देखिए बेसिकली तो यूएस का जो सीएमए है वो ज़्यादा वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया के। वो मैंटेलिटी है जो वर्ल्ड की वो इसी तरह की है, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। बट आप पाकिस्तान इंडिया का भी करके आते हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, एक आपको अच्छे जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे मेरा मानना यह है कि सीएमए, आपका सीएमए हो, कंट्री मैटर नहीं करती। 90% आई थिंक आपको वो नहीं पूछते कि आपने किस कंट्री से किया हुआ है। देखिए जब आप लिखते हैं ना सर्टिफिकेशन का नाम, तो उससे आपकी सर्टिफिकेशन से आपकी रिज्यूमे की वैल्यू बढ़ती है, तो वो वहाँ पे काउंटेबल बन जाता है। मतलब सर्टिफिकेशन आपको कॉन्फिडेंस देता है, उसके बाद स्किल्स और एक्सपर्टीज आपकी बिल्कुल। मैटर करती है। अच्छा, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि इसके बाद जॉब्स और इसका स्कोप क्या है सीएमए का? सीएमए का स्कोप ये है कि आप इनिशियल तो आप अकाउंटिंग उसमें फाइनेंस में एंटर हो जाते हैं, फिर आपको स्किल्स डेवलप करने होते हैं जैसे कि फोरकास्टिंग है, बजटिंग है, कॉस्टिंग है, प्लानिंग है, आगे की जो मतलब चीज़ें हैं, ताकि आप उसको अपने टाइटल के साथ ग्रेजुअली बिगर की तरफ बढ़ते जाएं ताकि आप कॉस्ट कंट्रोलर, फाइनेंशियल कंट्रोलर की पोजीशन तक पहुंच सकें। ठीक है, और इसके साथ ही अभी मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया है कि कोर्सेज या स्किल्स, अब जब आप अकाउंटिंग की जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको अपग्रेड करना पड़ता है अपने आप को, मार्केट चेंज होती रहती है और अभी तो ज़्यादा तेज़ी से मार्केट चेंज हो रही है एआई की वजह से। तो कौन से ऐसे कोर्सेज किए जाएँ कि फ्यूचर में हमें थोड़ा एआई भी जो है डिस्टर्ब ना करे, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी इसके बाद जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको एआई से भी सेव करें, अगर एआई से नहीं तो कोर्सेज इस तरह के स्ट्रांग अपने स्किल्स डेवलप करें कि हमें फ्यूचर में जो है उसका बेनिफिट हो। देखिए अगर कोर्सेज की बात की जाए तो इनिशियल तौर पे सीएमए के साथ S4 HANA का कोर्स बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। अगर आप S4 HANA नहीं देख रहे हैं तो अगर आपकी कंपनी डायनेमिक्स पे काम कर रही है तो डायनेमिक्स को भी सीखना एक अच्छा आपका ऑप्शन हो सकता है। रही एआई की बात, तो एआई आपको यूज़ करना आना चाहिए क्योंकि
फ्यूचर एआई का ही है। साथ में मैं और काउंट करूँगा पावर बीआई पे, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन और डिस्प्ले होता है आपके बजटिंग का, फोरकास्टिंग का। तो आप अच्छे तरीके से जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनको समझा सकते हो। और फाइनेंशियल मॉडलिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, इसके ऊपर लोगों को काम करना चाहिए। और ये आप इनिशियल तौर पे तो मतलब नहीं होता है, बट जब आप ग्रेजुअली अपनी एक्सपीरियंस को गेन कर रहे हैं तो उसके बाद फिर आप इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दें, ताकि आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हो सकें और आप दूसरों से आगे कम्पीट कर सकें। यही मैं हर वीडियो में आपको बताता भी हूँ कि सॉफ्टवेयर में एसएपी, फिर पावर बीआई, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन कोर्सेज पे, इन स्किल्स पे काम करिए। और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, नीचे लिंक दे दूंगा CFI इंस्टीट्यूट से, जिधर से मैं खुद भी कर रहा हूँ। अभी करंटली उनका 20% ऑफ चल रहा है, नीचे लिंक दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है। अच्छा, उसके बाद जो है जॉब्स का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद कौन सी जॉब जो है अप्लाई करनी चाहिए जिसकी ज़्यादा सैलरी हो? पर देखिए, इनिशियल तो मैंने आपको बताया ना कि आपको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आना है। फिर उसके बाद आप फोकस कर सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की साइड के ऊपर। आप अकाउंट्स मैनेजर, फिर उसके बाद देखिए जिस तरह आपका एक्सपीरियंस गेन होता जाता है उस तरह आपकी स्पेशलिस्ट अकाउंटेंट या अकाउंट मैनेजर और आगे बढ़ते जाते हैं। बजटिंग जैसे हो गया, कॉस्टिंग हो गया, मतलब कॉस्टिंग और बजटिंग की साइड में आपका जो मेन फोकस टारगेट होना चाहिए वो आपका CFO, CEO, कॉस्ट कंट्रोलर, ये आपके टारगेट होने चाहिए। और इसी के लिए आपको प्लान करना है कि किस तरह आपने अपना पाथ बनाना है। ठीक है। अब उसके बाद सैलरीज़, अब सैलरीज़ की अगर बात करेंगे तो मार्केट में CMA की क्या सैलरीज चल रही हैं, क्या अभी जो है बेंचमार्क चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका मोस्ट फेवरेट एरिया? इनिशियल देखें आप, इनिशियल तो ख़ास तौर पे अगर आप KSA की बात करें तो KSA में आपको 5,000 to 8,000 के अराउंड सैलरी मिल जाती है। अब इसके बाद आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, आपकी सर्टिफिकेशन, ये सारी वैल्यूएबल होती हैं। यही आपकी सैलरी के अंदर ऐड ऑन होकर आपको एक बेनिफिट देती हैं। लेकिन एक अगर कोई बताना चाहें, मतलब कुछ बता दें कि रेंज बता दें कि कहाँ तक स्टार्टिंग में कोई आए, कितनी सैलरी लग जाती है फिर एक्सपीरियंस के साथ? पर देखिए, अभी जिस तरह से कॉम्पिटिशन बढ़ा हुआ है KSA में, तो 5K to 8K एक बेंच मार्क है क्या अगर बंदे को मिल सकती है इनिशियल स्टेज, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। चलें, तो ये थी आज CMA के हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन कमेंट्स आ रहे थे मुझे लगा कि क्लियर कर देने चाहिए, क्योंकि CMA के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो काइंडली कमेंट में बताइएगा कि सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। मज़ीद कोई भी आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है एज सून एज पॉसिबल कवर कर सके अपनी वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और उसके अलावा थैंक यू मिस्टर दावर, आपने अपना टाइम निकाला, कीमती टाइम में से थोड़ा सा वक्त हमें भी दिया। तो फिर इंशाल्लाह अगर आपकी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको फिर ज़रूर याद करेंगे। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में।